अच्छा बाबा बताइए कि मुसलमान का जात मतलब कहाँ से आया? मुसलमान धर्म का जो अर्थ है वो कहाँ से आया है? बच्चा जी शांत रहो, बात को सुनो। जी बताइए। मुसलमान कोई जात नहीं है जी और मुसलमान कोई धर्म भी नहीं है। जी असली में मोहम्मद साहेब से आगे जो नबी लोग आए हैं जी उन्होंने मौलवी मौलाना लोग ने कहा है जी कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म हो या कोई धर्म, जो व्यक्ति अपने ईमान को जी बरकरार सही रखता है, उसमें एक दाग नहीं लगने देता है, ईमान का पक्का बंदा होता है, वही अल्लाह का अब्दुल्ला होता है, उसे ही कहते हैं मुसलमान। मुसलमान का अर्थ है मुसल्लम ईमान, वही मुसलमान। हिंदू और मुस्लिम कोई अंतर नहीं है। यह ईमान को पक्का रखा इसलिए मुसलमान है, और उसने ज्योति बिंदी को पूजा हुआ हिंदू बन गया, लेकिन सब एक ही है, खुदा के बंदे। बाबा एक तो कोई भी साधारण इंसान तो मुसलमान बन सकता है जिसका मुसलमान का अर्थ ही होता है मुसल्लम ईमान। इसे संस्कृत में कहा है शंकर भगवान ने, सत्यमेव जयते। जो सत्यमेवा का जयते विचार ठीक रखता है वही मुसलमान है। जो अपने विचार से गिर गया वही मुसलमान नहीं हो सकता। तो आज देश में क्यों हिंदू मुस्लिम का लड़ाई हो रहा है बाबा? आखिर में सब मुसलमान का जो अर्थ समझ आए कि मुसलम के मतलब कि आधा पूरा ईमान उसका सही होना चाहिए। हाँ। वो मुसलमान है। हाँ। तो क्यों लड़ाई करते हैं ये भारत देश में? मुल्बी ब्राह्मणों ने गाय को लेकर, बैल को लेकर, यही सब लेकर झूठ मूठ कर लड़ाई करता है। इसीलिए लोग मुल्बी लोग अपना पैर पुजाने के लिए, अपना बड़प्पन के लिए लड़वा देता है और लड़ाई करा के यह गलत कर देता है। लेकिन बाबा ये पता चला है बाबा कि 22 जनवरी को राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो मुसलमानों ने बोला कि आज हिंदू का सनातन धर्म का राष्ट्र है, और यदि अगर मुसलमान का राष्ट्र हो जाए तो क्या हम लोग भी राम मंदिर को तोड़कर बाबा मस्जिद बना सकते हैं? बाबर जो मस्जिद है उस पर कोई न्यूज आया था जो हम लोग को सुनने के मिला है। तो आखिर ऐसा क्यों जो हिंदू और मुस्लिम दोनों में ये विवाद हो रहा है अपने धर्मों के चर्चा पर? विवाद का मूल कारण है बच्चा जी कि हमारे संसार में, पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में सदगुरु है ये नहीं है, टोटल गुरु है। उन लोग सही रास्ता दर्शाने नहीं सकता है, इस कारण युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, मारपीट हो रहा है। लेकिन मैं 2024 में अवतरित आत्मा मेरे अंदर शिव आया है। मुझसे भारत के कोई भी विद्वान क्वेश्चन करे तो मैं उसको आंसर दे सकता हूँ, और सत्य को लिखा सकता हूँ, उसको खुदा को दिखा सकता हूँ। हिंदू हो मुस्लिम कोई धर्म का आदमी हो, उसके वेद के हिसाब से, किताब के हिसाब से उनको मैं उसको खुदा का दर्शन कराने का पावर रखता हूँ। आखिर बाबा बताइए कि इतना महाश्री संत सभी कवि भारत में अभी भी हैं, ऐसा क्यों न सोचते हैं कि सभी एक छत के नीचे रहें और एक धर्म के साथ चले और भाईचारा का साथ चले? ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा बहुत बड़े बड़े विद्वान न्यूज पर, कभी यूट्यूब पर, कभी कई तरह तरह के चैनल पर आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों न कर रहे हैं? उनको क्या ज्ञान नहीं है? हाँ, उन लोग को वहां तक का पहुंच नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है इंग्लिश में, बेटर बी अनबॉर्न देन अनटॉट फॉर इंग्लिश फुलिश मैन। संसार फुलिश मैन है, मूर्ख है, उसे सच्चा ज्ञान से परिचय नहीं है, इसलिए लड़ाई झगड़ा का मूल जड़ है। तो बाबा क्यों उन लोग मतलब बहुत बड़े बड़े दाढ़ी, बहुत बड़ा बड़ा जट रखने रहते हैं और गिरवा धारण कर ले रहते हैं? इसलिए साधु कहाने के लिए दाढ़ी रख लेने से, झोंटा रख लेने से, कंठी माला रुद्राक्ष पहन लेने से, त्रिशूल डमरू लेने से वो कोई बाबा नहीं हो जाता बच्चा। बाबा होने के लिए उसके औकात होनी चाहिए, उसके अंदर उतना विवेक होना चाहिए, विचार होना चाहिए, समाज को उपदेश देने के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए, तब वह फिलोसफर। इसीलिए उसको दार्शनिक बनना पड़ेगा, दर्शा कर इंसान को समझाएगा। जब इंसान समझ जाएगा तो सब एक छाता के नीचे अवश्य रहेगा बच्चा। ठीक है बाबा।